एक बार की बात है, एक गांव में सलीमा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही लालची औरत थी और अक्सर दूसरों के हक मारती थी। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। वह हमेशा दूसरों की बुराई करती और झूठ बोलती थी। सलीमा की इस आदत से गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी किसी की बात नहीं मानी। वह अपनी गलतियों को नजरअंदाज करती रही और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती रही। एक दिन अचानक सलीमा की मौत हो गई। जब उसे दफनाने के लिए कब्र में रखा गया तो उसके साथ कब्र में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी कब्र में तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई उससे सवाल कर रहा हो। कब्र में घुटन और आग की तपिश का एहसास होने लगा। कब्र में सलीमा को उसकी जिंदगी के सारे गलत काम याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं। वह अपने लालच, झूठ और बुराइयों के लिए पश्चाताप करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे कब्र में मिलने वाले इस सज्जा का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने सलीमा की कब्र के आसपास अजीब घटनाओं के बारे में सुनना शुरू किया। रात को कब्रिस्तान से डरावनी आवाजें आती, जैसे कोई चीख रहा हो। लोग दहशत में थे और कोई भी रात में कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के इमाम साहब ने गांव वालों को बुलाया और कहा, ऐसा लग रहा है कि सलीमा को कब्र में सज्जा दी जा रही है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी को इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलाना चाहिए। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इमाम साहब ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर सलीमा की मगफिरत के लिए दुआ की। इमाम साहब ने सबको समझाया कि हमें अपने दिल से ईमानदारी और साफ दिली रखनी चाहिए। हर इंसान को अपनी जिंदगी में सही और गलत की पहचान करनी चाहिए और गलत रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। इस वाक्य के बाद गांव के लोग अपनी जिंदगी में सुधार करने लगे। उन्होंने दूसरों की मदद करनी शुरू की और सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इमाम साहब ने सभी को रोज की नमाज और अल्लाह की इबादत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई, जहां लोग ईमानदारी और परहेजगारी के साथ जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और गांव के लोग पहले से कहीं अधिक धार्मिक हो गए। वे अपने रोजमर्रा के कामों में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाने लगे। सलीमा की कहानी अब पूरे गांव में एक मिसाल बन गई थी और लोग उसे याद करके अपने बच्चों को सही राह पर चलने की नसीहत देते थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम और आगे अच्छी अच्छी इस्लामी वाकयात एंड स्टोरी लेकर आए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग हजरत आए, जो बहुत ज्ञानी और परहेजगार थे। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनसे कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में सलीमा नाम की औरत की कब्र में अजाब हो रहा है। याद रखिए, अल्लाह रहमदिल है, लेकिन वह इंसाफ करने वाला भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अपनी जिंदगी को सुधार ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। गांव के लोगों ने हजरत से पूछा, हजरत, क्या सलीमा के लिए अब भी कुछ किया जा सकता है? हजरत ने जवाब दिया, अल्लाह ताला बहुत रहम वाला है। अगर सलीमा के लिए सच्चे दिल से मगफिरत की दुआ की जाए और उसके गुनाहों का कफारा देने के लिए कुछ नेक काम किए जाए तो शायद अल्लाह उसकी सजा को कम कर दे। गांव वालों ने हजरत की बात मानी और उन्होंने फैसला किया कि वे सलीमा के नाम पर एक कुआं खोदेंगे ताकि गांव के लोगों को पानी मिल सके। साथ ही उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए गरीबों में खाना बांटना शुरू किया। कई महीनों तक गांव के लोग सलीमा के लिए दुआएं करते रहे और नेक काम करते रहे। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने सपना देखा, जिसमें सलीमा ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं और नेक कामों को कबूल कर लिया है। मुझे कब्र के अजाब से निजात मिल गई है। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा। जब यह बात गांव में फैली तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत ने सबको याद दिलाया कि इंसान की जिंदगी में किए गए कर्मों का असर न केवल उसके इस दुनिया के जीवन पर बल्कि उसके मरने के बाद भी होता है। इसलिए हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए और गुनाहों से दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद गांव के लोग फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नया जोश और उत्साह था। सलीमा की कहानी से मिली सीख ने उन्हें न केवल अपने गुनाहों से बचने की प्रेरणा दी, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में भी प्रेरित किया। इसी बीच
गांव में एक बड़ी आपदा आई। गंभीर सूखा पड़ गया। कई हफ्तों तक बारिश नहीं हुई और गांव के सारे खेत सूखने लगे। पानी की कमी से फसलें मरने लगीं और लोग घबराने लगे। ऐसा लगा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में चर्चा की कि क्या किया जाए। कुछ ने कहा कि यह अल्लाह की ओर से एक और इम्तिहान है, जबकि दूसरों ने सुझाव दिया कि उन्हें फिर से मिलकर अल्लाह से रहमत मांगनी चाहिए। इमाम साहब ने सलाह दी कि वे सब मिलकर गांव के मस्जिद में इकट्ठा हों और सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष मस्जिद में इकट्ठा हुए। सबने नमाज पढ़ी और अल्लाह से बारिश की दुआ की। इमाम साहब ने कहा, अगर हमारी नीयत सही है और हमने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की है तो अल्लाह जरूर हमारी दुआएं सुनेगा। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर बादल घिरने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लोगों ने महसूस किया कि अल्लाह ने उनकी तौबा और नेक कामों को स्वीकार कर लिया है। सलीमा की कब्र से मिलने वाली सीख ने न केवल गांव को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, अगर वे सच्चे दिल से उसकी ओर रुख करते हैं। समय बीतता गया और गांव में अब पहले से कहीं अधिक सुख शांति थी। लोग अब सलीमा की कहानी को सिर्फ एक चेतावनी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी देखते थे। वे समझ चुके थे कि जिंदगी का असली मकसद नेक काम करना और अल्लाह की राह पर चलना है। गांव के लोग हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते और मिलजुल कर अल्लाह से रहमत मांगते। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम राशिद था। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव के लोगों ने उसे रहने के लिए जगह दी और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। राशिद ने गांव वालों से पूछा, आप लोग इतने अच्छे और दयालु कैसे हो गए? मैंने सुना है कि कुछ साल पहले यहाँ हालात बहुत अलग थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलीमा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसके अजाब ने पूरे गांव को बदल कर रख दिया। राशिद ने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा और उसने भी गांव वालों के साथ मिलकर नेक काम करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें आसपास के सभी गांवों के लोग भी आए। जलसे में गांव के इमाम साहब ने भाषण दिया और कहा, सलीमा की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम अपने गुनाहों का हिसाब कब्र में देने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन अगर हम सही समय पर तौबा कर लें और नेक काम करें तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा और हमें अपनी रहमत से नवाजेगा। हमें हर दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर काम अल्लाह की खुशी के लिए हो। जलसे के बाद गांव में एक नई जागरूकता फैल गई। लोग रोज की नमाज और कुरान की तिलावत के साथ साथ एक दूसरे की मदद करने में भी लग गए। उन्होंने गांव में एक मदरसा और एक यतीम खाना भी बनवाया ताकि बच्चों को तालीम और यतीमों को सहारा मिल सके। गांव के लोग अब अपनी हर छोटी बड़ी मुश्किल को अल्लाह की ओर रुख करके हल करने लगे। गांव के बाहर से आने वाले लोग जब गांव की खुशहाली और प्यार को देखते तो वे भी प्रेरित होते और अपने गांव में भी ऐसे ही बदलाव की कोशिश करते। धीरे धीरे सलीमा की कहानी की गूंज दूर दूर तक फैल गई और यह एक मिसाल बन गई कि कैसे गुनाहों से तौबा और नेक कामों से इंसान अपनी और समाज की जिंदगी बदल सकता है। गांव में खुशहाली का सिलसिला जारी था, लेकिन सलीमा की कहानी की यादें अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते ताकि वे भी नेक राह पर चलें और गुनाहों से बचें। कुछ साल बीत गए और गांव में अब नई पीढ़ी जवान हो चुकी थी। नए युवा उत्साह और ऊर्जा से भरे थे और वे अपने गांव को और भी बेहतर बनाने के सपने देख रहे थे। उन्होंने इमाम साहब और बुजुर्गों से मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने गांव को एक मिसाल बनाएंगे ताकि दूसरे गांव भी उनसे प्रेरित होकर सही राह पर चले। युवाओं ने गांव में कई सुधार शुरू किए। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया ताकि हर बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। उन्होंने पेड़ पौधे लगाए जिससे गांव हरा भरा हो गया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक संस्था भी बनाई जो गांव के हर घर से चंदा इकट्ठा करती और जरूरतमंदों की मदद करती। इन सब कामों के बीच एक दिन गांव में एक नई परेशानी खड़ी हो गई।
एक महामारी फैल गई और कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह से दुआएं की और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। गांव के युवाओं ने हिम्मत दिखाई और बीमारों की सेवा में जुट गए। उन्होंने गांव के लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और मिलकर महामारी से लड़ने का संकल्प लिया। कुछ हफ्तों बाद महामारी का असर कम होने लगा। गांव के लोग एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद में इकट्ठा हुए। इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है कि हम इस कठिन समय से उबर पाए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और अल्लाह की राह पर चलेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद गांव और भी अधिक मजबूत हो गया। लोग अब और भी ज्यादा विश्वास के साथ नेक काम करने लगे। उन्होंने सलीमा की कहानी से जो सबक सीखा था, उसे वे कभी नहीं भूले और हमेशा अपने दिलों में बसाए रखा। गांव की इस नई ताकत और एकता की कहानी भी दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों के लोग यहां आकर सीखने लगे कि कैसे एकता, ईमानदारी और अल्लाह की राह पर चलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, जब हम एकता, साहस और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। किसी भी मुश्किल का सामना हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारे दिल में ईमान हो और हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। यही असली सफलता की कुंजी है। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।